नमस्कार दोस्तों आज मैं आपके लिए एक ऐसा खास घरेलू नुस्खा लेकर आया हूं जो 50 की उम्र के बाद आने वाली शारीरिक कमजोरी, थकावट और जीवन साथी को संतुष्ट ना कर पाने की चिंता को जड़ से खत्म करने में आपकी मदद करेगा। यह नुस्खा दिखने में जितना साधारण लगता है, असर में उतना ही जबरदस्त है। इसमें मुख्य रूप से उपयोग होगा केला, जिसे आयुर्वेद में बलवर्धक फल कहा गया है, और लौंग, जो शरीर में रक्त संचार को तेज करने के लिए जाना जाता है। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। इस नुस्खे को और भी अधिक असरदार बनाने के लिए इसमें कुछ और खास चीज़ों को शामिल किया जाएगा, जिनका जिक्र हम आगे वीडियो में विस्तार से करेंगे। यही वो रहस्य है जो इसे आम नुस्खों से अलग और चमत्कारी बनाता है। यदि आप या आपका कोई अपना 50 की उम्र के बाद शारीरिक संतुलन बनाए रखने में कठिनाई महसूस कर रहा है और वैवाहिक जीवन में फिर से ऊर्जा और आत्मविश्वास और संतुष्टि की वापसी चाहता है, तो यह नुस्खा उसके लिए प्राकृतिक समाधान बन सकता है। और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं और ना ही कोई भारी खर्चा, बस कुछ आसान चीज़ें, असर खुद बोलेगा। तो चलिए देख लेते हैं कि इस नुस्खे को हम कैसे बनाएंगे। जो सबसे पहली चीज़ है वह है दोस्तों हरी छोटी इलायची, और इस इलायची के हमें बीज चाहिए। उन बीज को निकालने के लिए एक मैंने हमामदस्ता ले लिया है। इसको हम पहले इलायची को थोड़ा हल्का सा ऊपर से कूट लेंगे और उसके बाद इसके ऊपर के छिलके उतार के इसके हम बीज अलग कर लेंगे और बीजों को भी अच्छी तरह से हम कूट लेंगे इस तरह से। दोस्तों जो हरी इलायची है वह शरीर को डिटॉक्स करती है और ब्लड फ्लो को बढ़ाती है, जिससे प्रदर्शन में सुधार होता है। यह मानसिक तनाव को भी कम करती है और कामेशा को बढ़ाती है। इसमें मौजूद जिंक, आयरन और अन्य खनिज पुरुष प्रजनन क्षमता के लिए भी बहुत उपयोगी होते हैं। तो ये हमारी इलायची के बीज अच्छी तरह से पिस चुके हैं। अब हमें इसके बाद चाहिए 2 लौंग। और याद रखिएगा, हमेशा मैं कहता हूँ कि लौंग जब भी हम इस्तेमाल करेंगे वह वाले लौंग करेंगे जिनके ऊपर ये वाली कैप होगी। अगर ये कैप उतरी हुई नहीं है तो आपको 2 की बजाय 3 या 4 लौंग लेने पड़ेंगे। ये कैप हमारे इसमें है, इसलिए 2 लौंग लूँगा और इसको भी अच्छी तरह से हम अपनी इलायचियों के पाउडर के साथ पीस लेंगे। दोस्तों जो लौंग होते हैं उसे आयुर्वेद में एक शक्तिशाली उत्तेजक माना गया है। ये रक्त संचार को बढ़ाती है तथा खासकर शरीर के निचले हिस्सों में, जिससे इरेक्शन बेहतर होता है। और लौंग एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो थकावट और कमजोरी को दूर करते हैं। तो ये हमने लौंग भी पीस लिए हैं। चलो इनको हम साइड में करते हैं। अब देख लेते हैं कि हमने आगे क्या करना है। चलिए अब हमें चाहिए एक मीडियम साइज का केला यानी कि बनाना, और इसको हम छील कर एक कोई सा भी हम कंटेनर ले लेते हैं, एक बाउल, और उसके अंदर हमने इसको मैश करना है बहुत अच्छे तरीके से। उसके लिए हम एक फॉक का इस्तेमाल करेंगे और इसको फॉक की मदद से अच्छी तरह से मैश करेंगे। आप कोशिश करिएगा कि पका हुआ केला लें, कच्चा केला ना लें, वो मैश जल्दी से नहीं होता। तो पका केला ही आपने लेना है। बहुत अच्छी तरह से हम इसको इस तरह से मैश कर लेंगे। दोस्तों केले में पोटाशियम, मैग्नीशियम और विटामिन B6 होता है जो यौन हार्मोन को संतुलित करता है और शरीर को तुरंत ऊर्जा देता है और टेस्टोस्टेरोन लेवल को भी बनाए रखने में मदद करता है। केले में मौजूद ब्रोमोलिन एंजाइम सेक्सुअल स्टेमिना बढ़ाने में सहायक होता है। तो चलिए ये हमने अच्छी तरह से इसको मैश कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे 1 चुटकी सौंठ पाउडर। अगर आपके पास सौंठ पाउडर ना हो तो आप अदरक को कूटकर उसका जूस भी निकालकर इसमें डाल सकते हैं। दोस्तों सौंठ शरीर में जठराग्नि को जागृत करती है और कमजोरी को दूर करती है। यह रक्त संचार बढ़ाकर यौन अंगों तक ऊर्जा पहुंचाने में मदद करती है। तो इसको भी हमने अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लिया। चलिए जो हमने हरी इलायची के बीजों का पाउडर और लौंग का पाउडर जो पीसा था उसको भी इसके अंदर डालकर हम इसको इसके अंदर मिला देंगे। अगली चीज़ है वो है दोस्तों 1 चुटकी भर हल्दी, मान लीजिए 1/4 टेबल स्पून मान लीजिए, ये हम इसके अंदर डालेंगे। यह भी
पुरुषों की ओवरऑल हेल्थ के लिए जो है वो बहुत फ़ायदेमंद होती है। इसके गुण आप भली भांति जानते होंगे। तो ये हल्दी को भी हमने इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसके अंदर सबसे पहले डालेंगे लगभग आधा गिलास दूध का। दोस्तों, दूध के फ़ायदे शायद ही आपको बताने की आवश्यकता होगी। दूध के फ़ायदे सबको पता ही होंगे। तो जब ये अच्छी तरह से दूध मिक्स हो जाए इसके अंदर, तो हम इसके अंदर डालेंगे दोस्तों ईसबगोल। ईसबगोल जो है लगभग हम 1 टेबलस्पून डालेंगे। ईसबगोल जो होता है वह फाइबर से भरपूर होता है और ये मुख्य रूप से हमारे आंतरिक सफाई करने में मदद करता है, क्योंकि आंतरिक सफाई ना होने की वजह से कब्ज और गैस या पेट में भारीपन हो सकता है, जो यौन कमजोरी का कारण बनता है। इसीलिए अगर हम इसबगोल का इस्तेमाल करेंगे और आंतरिक सफाई हो जाएगी तो हमारा शरीर हल्का, सक्रिय और संतुलित होगा। तो ये इसको इसमें हम डालकर थोड़ा सा मिला दिया। अब 10 मिनट इसको हम रेस्ट देते हैं ताकि ये थोड़ी देर में ये अच्छी तरह से मिक्स होकर फूल जाएगा। अब दोस्तों जरूरत होगी हमें 3 या 4 काजू की। काजू को भी हम हमाम दस्ते में डालकर इसको अच्छी तरह से कूट लेंगे। दोस्तों, जो काजू होता है उसमें बहुत मात्रा में जिंक पाया जाता है, और जो जिंक जिस भी चीज़ में होता है वह टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बढ़ाने का काम करता है, और इसके अंदर तो हाई प्रोटीन और हेल्दी फैट्स भी होते हैं जो शुक्राणुओं की गुणवत्ता और स्टेमिना में सुधार लाते हैं। इसके इस्तेमाल से जो है वो वीर्य की मात्रा और मोटाई जो है दोनों में लाभ मिलता है। चलिए, ये देखिए उधर हमारा इसबगोल भी है, वो भी थोड़ा सा फूल गया है। अब इसके अंदर हम ये पिसे हुए काजू जो है वो डालकर इसको भी अच्छी तरह से हम इसके अंदर मिक्स कर देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे दूध। मैंने टोटल 1 गिलास लिया था, जिसमें से 1/4 गिलास मैंने पहले डाल दिया था और बाकी का इसके अंदर अब हम डाल देंगे। आप ध्यान रखिएगा कि नॉर्मल टेम्परेचर पर ही दूध लेना है, आपने ठंडा दूध नहीं लेना। और अगर सर्दियां हों तो आप इसको हल्का सा गर्म करके इसका इस्तेमाल करेंगे, ठंडे दूध का इस्तेमाल नहीं करेंगे। गर्मियों में आप नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर वाला दूध होता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको अपने जो हमने नुस्खा बनाया है, मिश्रण बनाया है, इसको 1 गिलास में हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं। वैसे तो दोस्तों ये हमारा नुस्खा कंप्लीट हो चुका है। आपको इसका सेवन जो है रात को सोने से 1 घंटा पहले करना है, ताकि आपके अंदर जो है वो ऊर्जा जो है 1 घंटे के अंदर अंदर बन जाए। और अगर आप डायबिटिक नहीं हैं तो आप इसमें 1 चम्मच शहद भी डाल सकते हैं। जो लोग डायबिटिक हैं वह शहद के बिना इसका सेवन करें। तो दोस्तों, ये था वो खास घरेलू नुस्खा जिसको केले और लौंग से बनाकर, और इसमें और बहुत सारी ऐसी ताकतवर चीज़ों का हमने इस्तेमाल करा जो उम्र के साथ आई थकान, कमज़ोरी और रिश्तों की दूरी को कम करने में आपकी मदद करेगा। अगर आप भी 50 की उम्र के बाद फिर से अपने अंदर वो ऊर्जा, आत्मविश्वास और संतुलन महसूस करना चाहते हैं तो इस नुस्खे को ज़रूर आजमाइएगा, वो भी बिना दवा, बिना खर्च और बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। याद रखिए, असली ताकत बाहर से नहीं अंदर से आती है, और ये नुस्खा उसी अंदरूनी ताकत को जगाने का एक प्राकृतिक उपाय है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा और अपनों के साथ इसको शेयर भी करिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलता हूँ एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए और संतुलित जीवन जिए।